वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव ने जब बीजेपी का दामन थामा तो लोगों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य भी नहीं हुआ। वजह यह है कि पिछले कई सालों से अपर्णा न सिर्फ पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफों के कसीदे पढ़ती रही हैं, बल्कि कई मौक़ों पर उन्हें बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी देखा जाता रहा है। हमारी इस खास रिपोर्ट में एक नज़र अपर्णा और भगवा खेमे के पुराने रिश्तों पर। साल 2014 में यूपी में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार थी। केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। विपक्ष धर्म निभाते हुए खुद अखिलेश ने कभी भी उस अभियान की तारीफ नहीं की, मगर उनके छोटे भाई की पत्नी होने के बावजूद अपर्णा यादव ने खुद मोदी जी और उनके अभियान की तारीफ में कसीदे पढ़े। अपर्णा उनके पति पीएम मोदी के इतने बड़े फैन हैं कि एक शादी समारोह में मौका मिलते ही उन्होंने न सिर्फ मोदी संग सेल्फी खिंचवाई बल्कि उसे पोस्ट भी किया। यही वजह है कि जब वो बीजेपी की सदस्यता ले रही थी तब वहां मौजूद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बीजेपी की तरफ अपर्णा के पुराने झुकाव की चर्चा करना नहीं भूले। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। सिर्फ मोदी ही नहीं, अपर्णा यादव साल 2017 में उनके जेठ अखिलेश को हराकर सीएम बनने वाले योगी आदित्यनाथ के साथ भी अपने अच्छे रिश्तों के लिए चर्चा में रहीं। गौरतलब है कि अपर्णा यादव का परिवार भी उत्तराखंड का बिष्ट है और वे गोरखनाथ मठ के अनुयायी हैं। इस वजह से अपर्णा यादव का सीएम योगी से पुराना जुड़ाव रहा है। जब योगी के गुरु महंत अवैधनाथ का निधन हुआ था तब भी अपर्णा गोरखनाथ मठ पहुंची थी। महाराज के राष्ट्रवाद के सिद्धांत की अपर्णा कट्टर समर्थक हैं और इसका संकेत उन्होंने खुद बीजेपी ज्वाइन करते समय भी दे दिया था। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो। अपर्णा यादव आज से नहीं बल्कि साल 2017 से बीजेपी में जाने के खुले संकेत दे रही थी। अपर्णा यादव योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देने के लिए पति प्रतीक यादव के साथ वीवीआईपी गेस्ट हाउस गई थी। साल 2017 में लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली अपर्णा यादव के एक निमंत्रण पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनसे मिलने गए थे। योगी आदित्यनाथ और अपर्णा यादव दोनों ही गौ सेवक हैं। ये बात शुरू से ही योगी आदित्यनाथ को पसंद थी। इसलिए जब अपर्णा यादव ने सीएम योगी को सरोजनी नगर में गौ सेवा के लिए उनकी संस्था की तरफ से संचालित कान्हा उपवन में आने का निमंत्रण भेजा तो वे पहुंच गए। यहाँ पर सिर्फ सीएम योगी ही नहीं, मंत्री स्वाति सिंह, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी पहुंचे थे।
सिर्फ इतना ही नहीं, जब अपर्णा के जेठ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को चंदा जीवित घोषित कर रहे थे, उसी समय अपर्णा का रुख अपने परिवार से ठीक उलट था। जब बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाया था, इस अभियान के तहत ट्रस्ट को राम मंदिर निर्माण के लिए अपर्णा यादव ने 11 लाख रुपए का दान दिया था। ऐसे में जब ये वैचारिक मेल मिलाप राजनीतिक गठजोड़ में तब्दील हुआ तो यादव परिवार को भले ही जोर का झटका लगा हो, मगर यूपी की जनता ने इसे सहज ढंग से लिया है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।